तो भारत के तंबाकू बाजार में आज एक बड़ा भूचाल आ गया है। सरकार के एक नए टैक्स ने इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े नामों आईटीसी और गॉडफ्री फिलिप्स को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इस टक्कर में कौन टिकेगा और किसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चलिए सीधे आज की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2026 सरकार ने एक नया एक्साइज ड्यूटी, जिसे सिन टैक्स कहा जा रहा है, लागू कर दिया है और इसका असर तंबाकू स्टॉक्स में जैसे हड़कंप मच गया है। आईटीसी के शेयर्स 10% नीचे और गॉडफ्रे फिलिप्स वो तो पूरे 19% तक लुढ़क गया। ये सिर्फ एक दिन की गिरावट नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडस्ट्री के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इन दोनों कंपनियों को जानेंगे, फिर हम उनके बिजनेस मॉडल के फर्क को समझेंगे। इसके बाद हम इस नए टैक्स के असर को एनालाइज करेंगे, भविष्य के लिए उनके प्लान्स को देखेंगे और आखिर में एक फाइनल स्कोरकार्ड पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे दो दावेदारों से। एक तरफ है विशाल आईटीसी, जिसका बिजनेस कई सेक्टर्स में फैला हुआ है, और दूसरी तरफ है अपने काम पर फोकस्ड चैलेंजर गॉडफ्री फिलिप्स। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। यहां से इन दोनों कंपनियों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। मार्केट कैप देखिए, आईटीसी गॉडफ्रे फिलिप्स से इतना ज्यादा बड़ा है कि कोई मुकाबला ही नहीं। ये तो एक गोलियात और डेविड वाली कहानी लगती है ना? और पी रेशो, वो भी एक अलग ही कहानी बताता है। आईटीसी का कम पी रेशो दिखाता है कि ये एक बड़ी स्टेबल कंपनी है, वहीं गॉडफ्रे का ज्यादा पी रेशो बताता है कि इन्वेस्टर्स को इससे ग्रोथ की काफी उम्मीदें हैं। सिर्फ इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 4.56 ट्रिलियन रुपए। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आईटीसी के उस विशाल आकार को दिखाता है जिसकी जड़ें सिर्फ सिगरेट में ही नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कई कोनों तक फैली हुई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में ये दोनों कंपनियां अपना पैसा कमाती कैसे हैं, और यहीं पर इनकी कहानी पूरी तरह से अलग हो जाती है। आईटीसी एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड साम्राज्य है। हाँ, ये बात सही है कि उनकी कमाई का 41% हिस्सा सिगरेट से आता है, जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन बाकी का 59% रेवेन्यू आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट बिस्किट, होटल्स और पेपर जैसे दूसरे बिजनेस से आता है। ये सिर्फ अलग अलग बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिससे रिस्क को बांटा जा सके। और फिर आता है गॉडफ्रे फिलिप्स। ये स्लाइड तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। इनकी कुल बिक्री का 99% हिस्सा सीधा सीधा तंबाकू बिजनेस से आता है। कह सकते हैं कि इनका फोकस एकदम लेजर शार्प है, जो इनकी ताकत भी है और शायद इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब आते हैं उस असली मुद्दे पर जिसके वजह से आज बाजार में ये तूफान आया है, नया सरकारी सिन टैक्स। तो ये सिन टैक्स आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये उन प्रोडक्ट्स पर लगाया गया टैक्स है जिन्हें सरकार सेहत के लिए हानिकारक मानती है। इसका मकसद डबल होता है। एक तो इन चीजों को महंगा करके इनकी खपत कम करना, और दूसरा सरकार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सरकार तंबाकू पर टैक्स का हथौड़ा चलाती है, तो इन दोनों में से किस पर चोट ज्यादा गहरी लगेगी? इसका जवाब इनके बिजनेस मॉडल में ही छिपा है। गॉडफ्रे फिलिप्स, जिसका 99% रेवेन्यू तंबाकू पर निर्भर है, वो इस टैक्स के सीधे निशाने पर है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। वहीं दूसरी ओर आईटीसी का जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो एक शील्ड की तरह काम करता है। मतलब अगर उनके सिगरेट बिजनेस पर असर पड़ता भी है, तो उनके फूड्स, एग्री और पेपर बिजनेस उस झटके को सहने में मदद करते हैं। तो इन चुनौतियों को देखते हुए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये दोनों कंपनियां भविष्य के लिए आखिर तैयारी क्या कर रही हैं। आईटीसी अपनी आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ भविष्य पर एक बड़ा दांव खेल रहा है। वे टेक्नोलॉजी, डेटा और अपने नॉन सिगरेट ब्रांड्स जैसे आशीर्वाद और सनफीस्ट पर भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ दूसरे बिजनेस नहीं, बल्कि भविष्य में ग्रोथ के असली इंजन हैं। और ये निश्चित रूप से एक ग्रीन फ्लैग है, जो दिखाता है कि वे अपनी निर्भरता को समझदारी से कम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉडफ्रे फिलिप्स की स्ट्रैटेजी अपने कोर बिजनेस को ही और मजबूत करने की है। वे फिलिप मॉरिस के साथ अपनी पार्टनरशिप और इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे हैं। ये एक मजबूत स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन ये उन्हें एक ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव पर और भी ज्यादा निर्भर बना देती है, और इस नए टैक्स को देखते हुए ये एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर में पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो ये है फाइनल स्कोरकार्ड। आईटीसी एक विशाल समुद्री जहाज की तरह है, जो किसी भी एक तरफ से आने वाले तूफान का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है।
वहीं गॉडफ्रे फिलिप्स एक तेज, फोकस्ड नाव है जो अभी एक बहुत बड़े तूफान का सीधा सामना कर रही है। आईटीसी का भविष्य डाइवर्सिफिकेशन में है, जबकि गॉडफ्रे फिलिप्स का भविष्य तंबाकू पर ही टिका हुआ है। एक जरूरी बात, यह विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी तरह की वित्तीय सलाह नहीं है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक सीबी पंजीकृत सलाहकार से परामर्श करें। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसे उद्योग में जहां नियम कभी भी बदल सकते हैं, क्या सिर्फ अपने रिस्क को फैलाना ही बचने का एकमात्र रास्ता है, या फोकस और विशेषज्ञता आज भी जीत का मंत्र हो सकती है?